हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैं अपने बुक्स गणित शॉर्टकट के रहस्य मैथ्स के जो सीक्रेट वाली बुक्स आती है हम लोगों की, और इसका नया एडिशन आ चुका है। सेकंड एडिशन जल्दी ही आपको ऑनलाइन मिलने लगेगा। इसका लिंक आपको वीडियो के नीचे भी दे दिया जाएगा अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे होंगे तो इसमें बहुत सारी चीजें हमने चेंज किया गया है और इसका सोल्यूशन हम लोग फ्री सोल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे, प्ले स्टोर पे। इसका प्राइस 10 रुपीज नहीं है, एक तरीके का ये फ्री प्राइस है, लेकिन बैच एप्लीकेशन पे जो बैच अगर नहीं क्रिएट होगा तो विजिबल नहीं होता है। यानी अगर आप 0 रुपए प्राइस कर देंगे तो वो दिखाई नहीं देगा कहीं पे। तो उसकी जो मिनिमम रेंज होता है वो 10 रुपीज, तो ये रख दिया गया है जो ना के बराबर आपके लिए, क्योंकि इसमें सारे के सारे चैप्टर का हम लोग जो इसके एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन होते हैं, यानी कि जो लास्ट में एग्जाम्पल के अलावा होते हैं, उनका सारा सोल्यूशन आपको यहाँ पे कराया जाएगा हर चैप्टर का। जैसे आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नंबर सिस्टम का टॉपिक, और इस बार इस बुक में बहुत सारी चीजें ऐड की गई हैं। जो लगभग 600 से ज्यादा आपको ट्रिक्स और उनके एग्जाम्पल दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। मतलब केवल एक ऐसा बुक है जिससे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, वो आप यूपीएससी कर रहे हो या एसएससी कर रहे हो या रेलवे कर रहे हो। इसमें हर एक टाइप के क्वेश्चन कवर किए जाते हैं। यानी कोई भी चैप्टर अगर आप उठा के देखेंगे कि जैसे मान लीजिए नंबर सिस्टम देखेंगे तो उसके 13 अलग अलग टाइप हैं, उसके अंदर में उनके लगाने के तरीके क्या हो सकते हैं, उनके ट्रिक्स क्या हो सकते हैं, उनका कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है, उसके अलावा फिर उस पर एग्जाम्पल, उसके अलावा उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो उस प्रैक्टिस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन होगा हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे सारे चैप्टर का, वो धीरे धीरे आपको मिलता जाएगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नंबर सिस्टम के टॉपिक से, और इसके अंदर में देखेंगे जो एडुकेटी का नया पैटर्न वाले क्वेश्चन आए थे उसको भी ऐड कर दिया गया है, उस चैप्टर को ऐड कर दिया गया है। 2800 से अधिक इसमें अच्छे और बेस्ट क्वेश्चन दिए गए हैं। 300 क्वेश्चन के अलग अलग टाइप जो होते हैं लगभग पूरा कवर किया गया है, और 600 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका सोल्यूशन के साथ आपको ट्रिक्स के साथ दिया गया है। तो आप किसी भी एग्जाम को कवर करते हैं तो हर जगह ये पूरी तरीके से आपको कहीं ना कहीं से पूरा करता है। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन जो बुक के अंदर में लास्ट में दिया जाता है हर चैप्टर के अंदर में। पहला चैप्टर तो आपका बेसिक्स, आपका कैलकुलेशन वाला चैप्टर, तो उसमें कोई क्वेश्चन नहीं दिया गया। उस चैप्टर में आपको सिर्फ पढ़ना है, अपने कैलकुलेशन स्पीड पे वर्क करना है। जो हमारा दूसरा चैप्टर स्टार्ट होता है वो नंबर सिस्टम का होता है। उसमें जो पहला टाइप है आपका टाइप 1, वो हमारा बेसिक क्लासिफिकेशन बेस्ड नंबर पे है। जैसे इसमें टाइप वाइज क्वेश्चन दिए जाते हैं, और इसमें टाइप वाइज में भी जो पहला टाइप हमारा है, एक तरीके से देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं प्राइम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो क्या दिया कि यदि संख्या ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं और तो निम्नलिखित में से ए और बी का योग नहीं हो सकता, ये पूछा गया कि जहां ए और बी भिन्न अभाज्य संख्या हैं। इफ द नंबर ए एंड बी आर प्राइम नंबर देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी सम ऑफ ए एंड बी, ये पूछा गया आपसे। तो देखिए, अगर ऐसे क्वेश्चन को कभी भी लगाना हो जिनका सम नहीं हो सकता तो हमेशा छोटे नंबर से आपको स्टार्ट करना है। ऑप्शन में देखिए बिना ऑप्शन का ऐसे क्वेश्चन नहीं लग सकते हैं, क्योंकि ऐसे पॉसिबिलिटी बहुत सारे हो सकती हैं। तो हमने सबसे छोटा नंबर देखा कि इससे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, तो हमने बोला कि ये इससे छोटा 2 होता है, 3 होता है और 5 होता है। क्या इन दोनों को जोड़ने पे 5 आ जाएगा, इनको जोड़ने पे 8 आ सकता है, इनको जोड़ने पे 7 आ सकता है। अब बोलेंगे क्या ये 6 आ सकता है, तो 6 आ सकता है, लेकिन 3 को 2 बार जोड़ेंगे तो आ सकता है, क्योंकि 3 भी हमारा क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि ए और बी दोनों क्या है, अलग अलग नंबर हमारे पास हैं, तो यहाँ पे हम सेम नंबर नहीं ले सकते, तो यही वाला हमारा ऑप्शन हो गया। बाकी आप चेक करना चाहें तो इसमें पॉसिबिलिटी है। जैसे इसके अंदर में हम क्या बोल सकते हैं, बोलेंगे यहाँ पे हम नंबर, जैसे कोई बोलेगा 7 7 दे सकते हैं, लेकिन ये गलत हो जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे नंबर हो सकते हैं जिसके साथ हम इसको जोड़ के 14 ला सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास 10 हो तो हम 3 और 7 का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। अगर हमारे पास ये हो तो 11 और 17 का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। अगर 14 में देखें तो हम यहाँ पे अगर हम 7 और ले लेते हैं, या फिर ऐसे भी बना सकते थे 11 के साथ 3 के साथ 11 बना सकते हैं। मतलब ये पॉसिबल है इसके अंदर में, ये वाला तो नहीं पॉसिबल होगा। लेकिन आपके पास ये नंबर ऐसा है जिसमें पॉसिबल नहीं है। बस ये क्वेश्चन का एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो गया, जिसको आपको आइडिया लगना चाहिए कि हाँ क्या प्राइम नंबर, मतलब इस क्वेश्चन को पूछने का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, कि आपको ये आइडिया लग जाए कि आपको कई सारी जानकारी हो जाए कि पहले तो आप प्राइम नंबर जब समझ जाएंगे क्या होता है प्राइम नंबर, और दूसरा इतने सारे प्राइम नंबर का कहीं ना कहीं इसके अंदर में यूज किया गया, जिससे आप चारों ऑप्शन को चेक करना पड़ सकता है। लेकिन आपको अगर एग्जाम में जल्दी करना है तो तरीका क्या होगा, सबसे छोटे नंबर से शुरू करते हैं हमेशा, जो भी सबसे छोटा नंबर दिया होगा। एक और क्वेश्चन देखेंगे कि मान लीजिए हमारे पास y जो है 20 और 36 के बीच एक पूर्ण संख्या है, ठीक है, और यदि दो विशिष्ट अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है तो y के मान ज्ञात कीजिए। ये कहना चाह रहा है y कोई नंबर हो सकता है जो 20 से और इसके बीच में है, और दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, दो अभाज्य संख्याओं का, अभाज्य का मतलब साथ में ये भी बोला कि जो दोनों होंगे
वो क्या होने चाहिए, अलग अलग। विशिष्ट का मतलब ये हो गया कि दोनों की वैल्यू हमारे पास क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू होती क्या है 20 के बाद, तो हम बोलेंगे इसके बाद हमारे पास 21 होगी, तो हम बोलेंगे हाँ ये पॉसिबल हो सकता है क्योंकि ये 7 और 3 का कॉम्बिनेशन होगा। फिर बोलेंगे 22 हो सकता है, तो ये भी बिल्कुल सही हो सकता है क्योंकि ये 2 और 11 का कॉम्बिनेशन हो सकता है। फिर आता है कि 23 होगा, तो क्या ये हो सकता है, तो बोलेंगे 23 गुणे 1, तो ये एक प्राइम नंबर में नहीं आता है, तो ये गलत हो गया। ऐसे 24 का नहीं बन पाएगा क्योंकि इसके साथ प्राइम नंबर नहीं बन पाएगा, 8 और 3 हो सकता है, या 12 2 हो सकता है। 25 की बात करेंगे 2 प्राइम नंबर आ जाएगा, तो इसको भी नहीं लेना है हमारे पास। 26 की बात करेंगे तो पॉसिबल हो सकता है कि 2 गुणे में 13 हो सकता है। 27 नहीं बन सकता आपका, 28 नहीं बन सकता आपका, 29 भी नहीं बनेगा क्योंकि 29 और एक का कहानी बनेगा जो एक बनता नहीं प्राइम नंबर। 30 भी नहीं बनने वाला हमारे पास, 31 भी नहीं बनने वाला है, 32 भी नहीं बनेगा। मतलब आप कॉमन तरीके से सोच सकते हैं, देखिए ये बन सकता है 33 में 11 इंटू में 3 हो सकता है, तो ये बन सकता है। 34 नहीं हो सकता, 34 बन सकता है, 34 बन सकता है क्योंकि 17 और 2 का कॉम्बिनेशन है, तो ये बन सकता है। देखिए ये भी प्राइम, ये भी प्राइम। 2 भी हमारा क्या होता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है, और इवन प्राइम नंबर एक ही ऐसा सम संख्या है जो हमारे पास प्राइम नंबर में आता है। इसके अलावा सारे के सारे ऑड नंबर होते हैं हमारे पास। और 35 भी बना सकते हैं, 36 तक बोला ना, तो हाँ ये 7 और 5 का बन सकता है। तो देखिए ये बन गया हमारे पास, 2 बन गया, यहाँ पे 3 बन गया, 4 बन गया था, 5 बन गया था, और हमारे पास एक नंबर कहीं और भी बनाए थे हम लोगों ने शायद, ये 26 वाला। तो टोटल हमारे पास 6 पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ये हमारे पास 6 पॉसिबिलिटी हो गई कि 6 हमारे पास ऐसे नंबर हो सकते हैं जो इसके बीच में आ सकते हैं। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। यदि सभी अभाज्य संख्याओं का योग हमारे पास x है, तो सभी विषम अभाज्य संख्याओं का योग y है। देखिए सभी अभाज्य संख्या मतलब अगर मान लीजिए x दिया है, तो सभी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 3 5 7 और इस तरीके से कहां तक, इनफाइनाइट तक जाएंगे। और अगर y जो बोला गया है कि सभी विषम अभाज्य संख्या ऑड वाले प्राइम नंबर है हमारे पास y का मान, तो ये शुरू कहां से होगा, 3 से शुरू होगा, 3 5 और 7 और कहां तक, इनफाइनाइट तक। अगर मैं इसको इसमें घटा दूंगा, देखिए ये सारे कट जाएंगे, सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास 2, यानी अगर x माइनस वाई करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है, 2 आने वाली है। ये बेसिक लॉजिकल बेस पे क्वेश्चन था, कॉमन क्वेश्चन था, ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट कर दीजिएगा इसके अंदर में। दो क्रमागत अभाज्य संख्याओं का गुणनफल हमारे पास दिया है, इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा, तो कैसे लगाएंगे ऐसे क्वेश्चन को, इजीली कैसे सोचेंगे। देखिए दो क्रमागत संख्या, इसमें तो हम अब खुद से फैक्टर बनाना इतना पॉसिबल होता नहीं है, तो आपको क्या करना होता है कि जो भी नंबर दिया है, जैसे जो भी नंबर दिया है, हम देखेंगे कि ये किस वर्ग के आसपास, यानी किसके स्क्वायर के आसपास हो सकता है। तो हम बोल सकते हैं देखिए 90 का स्क्वायर और 80 के स्क्वायर के बीच में होगा, कि हमको ये चीजें याद रहती हैं लगभग। क्यों याद रहती है, देखिए अब 90 का स्क्वायर जो होगा 90 का, वो हमारे पास 81 और इसकी वैल्यू हमारे पास 64, तो इसी के बीच में कहीं ना कहीं ये लाई करता है, यानी जो भी नंबर होगा ना इसके बीच में होगा। यानी अब आपको प्राइम नंबर जो ढूंढना है वो 80 और 90 के बीच में ढूंढना है, यानी इन दोनों के बीच में जो नंबर होगा उसी को आपको यहाँ पे देखना होगा। तो क्या इसके बाद इसके बीच में कौन सा नंबर आता है, बोलेंगे 83 आता है, और एक हमारे पास 89 आता है। तो अब इन दोनों को चेक भी करना जरूरी है कि क्या जो हमने वैल्यू निकाली है वो वैल्यू हमारे पास क्या ये आ रहा है। देखिए 9 गुणे 3 7, यूनिट डिजिट भी चेक कर सकते हैं, डिजिटल सम करके चेक कर सकते हैं, और सारा कॉन्सेप्ट दिया गया है, डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट हो या फिर जो भी कॉन्सेप्ट है सारा बुक में एग्जांपल वाले सीरीज में आपको मिल जाएगा। अब इनका अंतर पूछा गया तो हमारे पास 6 का आ जाएगा, 6 आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। दिए गए समीकरण में x का उच्चतम मान ज्ञात करें, x की हमको हाईएस्ट वैल्यू चाहिए। तो अब यहाँ पे देखिए x है बीच में, यहाँ y है, यहाँ z है, तो आप सोचेंगे इसकी वैल्यू कैसे निकाला जाए। तो ऐसे क्वेश्चनों को कॉमन सेंस से सोचिए कि देखिए ये 500 तो इसका फिक्स है, अगर इसकी बात करें तो 500 तो होगा, 500 के बाद जो भी होगा होगा, 600 इसका फिक्स है और इसका 300 फिक्स हमारे पास, यानी कि टोटल हम बात करें तो ये 1400 तो हमारे पास है। 1400 तो वैल्यू हमारे पास पहले से डिसाइड है कि इस डिजिट पे है, तो इसके आगे 00 भी होगा। तो अब लेकिन हमारे पास बचता है ये दो नंबर जो डिजिट हैं, इन दोनों डिजिट की जो वैल्यू होगी, इन दोनों को जोड़ने पे हमारे पास 72 आना चाहिए। तो हमारे पास माइंड में क्या आना चाहिए, अगर मैक्सिमम वैल्यू बोला गया है तो मैक्सिमम वैल्यू कहां शुरू करेंगे, बोलेंगे 8 से शुरू कर लीजिए। मैक्सिमम वैल्यू क्या शुरू करें, 8 से। तो अगर मैं 8 रखूंगा यहाँ पे तो 81 हो जाएगा, और इसके बाद यहाँ पे हम 0 भी अगर रख देते हैं, 0 8 और 0 3, तो भी इस 72 से ज्यादा है, मतलब 8 तो पॉसिबल है नहीं। तो फिर इसके बाद मैक्सिमम वैल्यू क्या आती है हमारे पास, तो 6 आती है। तो अगर x के जगह पे 6 रखेंगे तो 61 हो जाएगा, और y और z का सबसे मिनिमम वैल्यू रख दीजिए। अगर हमको इसका मैक्सिमम चाहिए तो हमको इन दोनों का क्या रखना पड़ेगा, मिनिमम वैल्यू रखना होगा। तो हम इसका क्या रख दें, 0 और 0 रख देते हैं। तो इसके साथ 0 अगर रखेंगे यहाँ पे तो ये 0 8 हो जाएगा, और ये वाला 0 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास कितना हो जाए, 61 8 69 और 3 72, यानी कि ये 72 आ जा रहा है। तो जो हमारे पास आंसर होगा वो क्या होगा, 6 आपका राइट आंसर है। ठीक है, 6 के आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन में अगर कोई कंडीशन दिया होता कि नहीं यहाँ हम y और z का मान 0 नहीं ले सकते, देन हम 1 रखते, तो फिर इसके हिसाब से हमको दूसरी वैल्यू चेक करनी पड़ती। ठीक है, तो ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन कोई कंडीशन नहीं दिया तो आप यहाँ पे 0 0 रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं।
एक क्वेश्चन और नंबर सिस्टम का ही आपका पार्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 72 के धनात्मक गुणनखंड की कुल संख्या। देखिए कैसे हम नंबर ऑफ फैक्टर निकालते हैं। जैसे आप अगर बुक के अंदर जाएंगे तो वहां पे हर चीज बताया गया, नंबर ऑफ फैक्टर क्या होंगे, नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर क्या होगा, आपके पास सम ऑफ फैक्टर क्या हो सकता है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर क्या हो सकता है, बेस की जो फैक्टर निकालते हैं हम लोग उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, उसके टाइप के बारे में दिया गया है। इसके अलावा अगर कोई नंबर हमारा फैक्टर निकालना जो 3 से डिविजिबल हो, ऐसा कोई फैक्टर बताइए जिसमें रिमाइंडर आता हो, 3 आता हो, ऐसा कोई फैक्टर बताइए जिसके लास्ट में 0 आते हो। तो इस तरीके के सारे टाइप आपको दिए गए। यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन। अगर 72 है तो हम इसका प्राइम नंबर प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। जैसे ये 8 गुणे 9 होगा। आप जितना छोटा छोटा तोड़ सकते हैं इनको तोड़ना होता है। तो ये हमारे पास 3 का स्क्वायर। अब यहां से हम हमारा जो नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का तरीका होता है वो क्या होता है, पावर प्लस 1 होता है। अगर ये पावर 3 है तो इसका मतलब ये 4, ये पावर 2 है तो इसका मतलब 3। इन दोनों का सिर्फ गुणा कर देना है, यानी कि हमारे पास 12 होगा। तो ये बिल्कुल सही दिया है पहला ऑप्शन। पहली विषम संख्याओं का योग क्या होता है? पहली 20 विषम संख्याओं का। तो जो भी विषम संख्या होता है उनका योग होता है n स्क्वायर। अगर वो कहां शुरू हो, फर्स्ट से शुरू हो। तो अगर 20 है तो 20 का स्क्वायर 400, ये भी सही है। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तो बोलेंगे 97, तो ये भी सही होता है। 2 अंकों की सबसे, मतलब सभी के सभी सही है। इस क्वेश्चन में जो तीनों डेटा दिए हमारे पास सही दिए। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ध्यान रखेंगे। 2 अंकों की सबसे छोटी भी आपको पता होना चाहिए, 11 होता है प्राइम नंबर। बाकी आप 3 और आगे भी देख सकते हैं। फिर हमारा दूसरा टाइप शुरू होता है इस बुक में के अंदर में, जो बेसिक टाइप है। यहाँ ये वाला टाइप हर एग्जाम में तो क्वेश्चन नहीं दिखते, लेकिन आपको आना चाहिए। कई कई जगहों पे आपको देखने को मिल जाता है। जैसे रेलवे के पुराने एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए और कभी कभी किसी भी एग्जाम में आ जाते हैं। हमारे पास क्या होता है, स्थानीय और अंकित मान। अब इसको हम बोलते हैं प्लेस वैल्यू और इसको बोलते हैं फेस वैल्यू। ठीक है, ये दो चीजें होती हैं। किसी भी नंबर का फेस वैल्यू वही नंबर होता है। किसी भी नंबर का फेस वैल्यू वही नंबर होता है। जैसे बोले 8 का फेस वैल्यू तो 8 ही होगा, 9 का फेस वैल्यू 9 ही होगा हमारे पास। लेकिन प्लेस वैल्यू वहां पे हम देख सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में हमको दिया गया 6 का स्थानीय मान क्या होगा। वैसे ये पॉइंट वाला क्वेश्चन है। अगर मान लीजिए पॉइंट नहीं होता तो हम कैसे प्लेस वैल्यू निकालते हैं। प्लेस वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं, हाउ टू फाइंड प्लेस वैल्यू। तो 6 अगर हमारे पास है तो इसके आगे जितने डिजिट होते हैं, जैसे ये डिजिट 4 डिजिट है तो इसके आगे 4 जीरो आ जाता है, ये उसका प्लेस वैल्यू होता है। और बात करें 4 का स्थानीय मान, 4 का स्थानीय मान यानी 4 अगर हमारे पास है, 4 अगर हमारे पास है, इसके आगे 2 जीरो, तो ये वाली वैल्यू। बोला कितना गुना है, तो चलिए भाग देके देख लीजिए, बस ये कट गया। ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 150 गुना है। अब ये पॉइंट है तो इसको हम डिवाइड करके निकालते हैं, लेकिन हमको प्लेस वैल्यू दिया नहीं है, बस हमको गुना पूछा है। तो आप इसको डेसिमल वाले से लगाइए या डायरेक्ट लगा लीजिए, दोनों से आंसर सेम ही मिलते हैं, गुना सेम रहेगा आपका। जैसे एक क्वेश्चन में क्या बोला गया कि ये संख्या दिया गया 9 के स्थानीय मान का अंतर ज्ञात कीजिए। हमको क्या करना है, फाइंड द डिफरेंस इन अ प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 9 इन द नंबर। अब देखिए 9 हमारे पास एक तो यहाँ है और एक यहाँ पे है। जो यहाँ वाला हमारे पास होगा इसके आगे 4 डिजिट है, तो यानी कि 4 जीरो आ जाएंगे। यहाँ वाले के आगे 2 है, बस घटा लेना है, इतना ही हमारे पास आने वाला, यानी लास्ट का यूनिट डिजिट हमने निकाला और एक ही ऑप्शन है। बाकी आप चाहें तो पूरा भी सॉल्व कर सकते हैं। 899 ये वाला आंसर बन जाएगा। ठीक है, कॉमन हो गया। फिर हम बात करते हैं संख्या, हमारे पास ये दिया हुआ 4 के स्थानीय मान और अंकित मान का गुणनफल। तो 4 का देखिए अगर हम बात करें तो ये वाली जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 4 का प्लेस वैल्यू जो होगा इसके आगे 3 डिजिट था तो ये 3 जीरो। अब अंकित मान जो होता है फेस वैल्यू हमेशा सेम होती है, यानी अगर 4 का तो 4 ही रहेगा। तो 4 का गुणा 4 में कर लेंगे, हमारे पास ये 16,000 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट में 5 का, हमको प्लेस वैल्यू निकालना। 5 यहाँ पे है तो इसके आगे जो जीरो है उनको रख लीजिए, यही हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये भी कॉमन था। निम्नलिखित में से किस संख्या का सबसे बड़ा अंक दहाई के स्थान पे? अब दहाई का अंक में बोला, देखिए यहाँ पे चेक कर लीजिए, यहाँ चेक कर लीजिए, यहाँ चेक कर लीजिए, यहाँ चेक कर लीजिए, सबसे बड़ा तो मुझे यहीं पे दिख रहा है, तो यही वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी कॉमन था। 4 और 2 के स्थानीय मानों के बीच का अंतर, देखिए 4 यहाँ पे है हमारे पास, तो देखिए 4 के आगे हमारे पास देखिए कितने डिजिट हैं, 4, तो ये 4 हो जाएंगे। 2 अगर हम बात करें तो 2 से भी इसमें घटा लेना है। अब 2 इसमें हम 2 ही तो दिया था ना, कि और भी कुछ था हमारे पास। ठीक है, 4 और 2 के स्थानीय मानों के बीच का अंतर, तो यहाँ पे हमारे पास 8 हो गया। बाकी ये 9 वाली सीरीज बन जाएगी। 9 वाली सीरीज किस में आ रहा है, सभी में आ रहा है, तो ये 3 तो नहीं आने वाला, इससे ज्यादा तो आएगा नहीं, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, बेसिक चीजें हैं, इसको तो आप देख सकते हैं कॉमन तरीके से। अब देखिए इसमें क्या बोला कि 5 के सभी अंकित मानों और स्थानीय मानों का योग ज्ञात कीजिए। अंकित मान को पहले निकालना आसान है। देखिए 5 कितने जगह पे बोलेंगे, 1 2 3 4, तो 5 का देखिए जो अंकित मान होंगे वो 4 बार है, तो इनको तो ऐसे ही जोड़ लेंगे, ये 20 आ जाएगा। अब हमारे पास बचा है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू जो इस वाले का निकालेंगे तो ये होगा कितना, 5000। इस वाले का निकालेंगे तो 50, इस वाले का निकालेंगे तो 50 और इस वाले का निकालेंगे तो 5।
तो ये हमारे पास देखिए 50 50 5105 हो गया, 5105 और प्लस इधर वाला 20 और जोड़ देंगे तो कौन सा आंसर होगा? 5125 वाला होगा। तो ये भी इजी क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट टाइप, ये इंपॉर्टेंट टाइप है, ये कोई भी एग्जाम अगर आप देने जाइए, अगर अभी का भी अगर आप 2026 में कोई एग्जाम देंगे या अभी जो एग्जाम आपका चल रहा था ग्रुप डी का, उसमें देखा जाए तो वहां भी क्वेश्चन था, आप एसएससी को उठा लीजिए, कोई भी पेपर देखेंगे तो ये टाइप आपको मिलता है, मतलब इस वाले पैटर्न पे क्वेश्चन आपको मिलते हैं। बेसिकली ये डिविजिबिलिटी और भागफल वाले के टाइप में ही क्वेश्चन मिलते हैं हमको। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला, जब किसी संख्या को हम 308 से विभाजित किया जाता है तो वो शेषफल 60 देता है। उसी संख्या को जब हम 28 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? तो इस केस में आपको पूरा बेसिक रूल नहीं लगाना कि आप यहाँ पे भाग वाला रूल लगाइए। जो हमारा रिमाइंडर आता है उसको दोबारा अगर बोला 28 से विभाजित किया जाए तो सिर्फ उसी में डिवाइड करना है हमको, पूरा क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना। अच्छा, ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा तभी कर सकते हैं जब हमारा ये 28 है इसको भी काटता होगा। अगर ये काटता नहीं होगा तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, फिर आंसर क्या होगा? सीएनडी। वैसे क्वेश्चन कैट के एग्जाम में आते हैं, आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। मतलब कि अगर आपका वन ईयर एग्जाम की मैं बात करूं नॉर्मली, तो उसमें ऐसा नंबर दिया ही रहता है, तो आपको हर बार चेक नहीं करना। अगर बोला कि 308 से विभाजित करने पे हमारे पास रिमाइंडर दिया है और फिर 28 से, तो हमको दोबारा इस वाले में डिवाइड करना है, यानी 28 दूना 56, तो बचेगा कितना? 4। तो ये कॉमन मेंटली लगाने वाले क्वेश्चन होते हैं, इसमें ज्यादा टाइम नहीं देना आपको। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। ए जो है 3 अंकों की एक ऐसी छोटी संख्या है जो 8 और 12 से विभाजित करने पे शेषफल 6 और 10 देती है। देखिए ऐसे केस में हम क्या करते हैं, जब रिमाइंडर अलग अलग आते हैं तो हम इनका डिफरेंस चेक करते हैं कि डिफरेंस हमारा 2 का है और इन दोनों का हमको एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम कितना आएगा? 24। 8 से भी कटने वाला, 12 से कटने वाला, सबसे छोटी वैल्यू। तो अब देखिए 24 आ गया हमारे पास। अब ये 24 तो 2 डिजिट का नंबर है। 24 जो हमारे पास है कितने डिजिट का नंबर है? 2 डिजिट का। तो हमको इसको कितना बनाना होगा? 3 डिजिट का नंबर। तो 24 के टेबल में हम पढ़ेंगे जो हमारा 3 डिजिट तक पहुंच जाता है। तो 24 को गुणा अगर मैं 5 बार कर लूं तो ये 120 हो जाएगा। इससे छोटा कोई नंबर नहीं आ सकता। 24 4 में करेंगे तो 96 होगा। अब ये जो 2 डिफरेंस होता है ना, 2 घटा लेते हैं तो ये हमारे पास 118 बन गया। तो ये ए का मान हो गया। 3 अंकों की संख्या बन गई 118। ठीक है, ये मेंटली लगा सकते थे कि 12 8 24, 24 का 5 गुना 120। क्यों 3 डिजिट का? छोटी संख्या बोला था इसलिए, नहीं तो गुणा तो और भी हो सकती है 3 डिजिट में, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, ऐसे बहुत सारे निकल सकते हैं, 8 गुना। लेकिन हमने छोटी और 2 डिफरेंस कर लिया गया क्योंकि हमको ये रिमाइंडर चाहिए था। अच्छा, दूसरा क्या बोला? बी 2 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या जो 7 और 8 दोनों से विभाज्य है। तो 7 8 का एलसीएम, ये आपको अलग एक प्राइम नंबर है तो सीधा गुणा कर लेते हैं 56। अब ये 2 अंकों की संख्या थी, लेकिन क्या बोला? 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। तो क्या इससे भी बड़ा कुछ हो सकता है? अगर इसका मैं डबल भी करूं तो ये हमारा 100 से ऊपर हो जाएगा, 100 से ऊपर हो जाएगा। तो हमारे पास मतलब यही सबसे बड़ी संख्या है। बस हो गया बी का मान, इससे बड़ा हो नहीं सकता था। इन दोनों को जोड़ लेना है, 8 और 6 14, यानी कि लास्ट में 4 यूनिट डिजिट वाला आंसर आ जाएगा। पूरा जोड़ने की जरूरत नहीं, आप ऑप्शन से लगा सकते हैं। 2 संख्याओं का योग दिया गया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला टाइप क्वेश्चन है जो इस बार बहुत सारा रिपीट किया। आप यूपीएसआई का पेपर देख लीजिएगा 2000 जो अभी होने वाला 26 में, वहां पे और इससे पहले भी हर जगह है। कांस्टेबल वाले मतलब हर एक एग्जाम में ही आपको दिख जाता है। ये रेलवे में देखेंगे तो ये फिक्स पैटर्न पे क्वेश्चन आना ही आना होता है कि 2 संख्याओं का योग दिया होगा, बड़ी को छोटी से विभाजित किया जाता है तो भागफल 2 और शेषफल 3 आता है, वो संख्या ज्ञात की। अगर इसका डायरेक्ट आंसर चाहिए तो कैसे लगाना, मैं बताता हूं। अगर 2 संख्याओं का योग दिया है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, अगर हमको सम दिया होगा, अगर सम दिया होगा तो ऐसे केस में हमारे पास जो छोटी संख्या होगी, अगर हमको स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए, इसमें स्मॉल वाले नंबर, ठीक है, अगर हमको इसमें स्मॉलर नंबर चाहिए, अगर स्मॉलर नंबर, तो वो कैसे निकलता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो उस केस में जो हमारा योग होता है उसमें रिमाइंडर को घटा लेते हैं। ये हर केस में करेंगे, अगर योग रहेगा तो भी, अगर डिफरेंस दिया रहेगा तो भी। अगर इसको मैंने घटा लिया इसमें, ये कितना आ जाएगा? तो बोलेंगे 18। और फिर अगर ये योग का रूल क्या होगा, यहाँ पे सम का क्या फायदा होगा? अब ये जो भागफल है ना, अगर ये सम दिया तो इसमें 1 जोड़ लेना है बस और इसी से डिवाइड कर लेना है। ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 6 आ जाएगा। छोटी संख्या 6 इसी ऑप्शन में। अब बड़ी संख्या कैसे 15 होगी ये चेक करें। देखिए अगर छोटी 6 है, योग अगर हमारे पास क्या 21 है, तो बचा हुआ क्या होगा? 15 ही होगा। ये आंसर हो गया। बाकी लगाते कैसे वो भी समझिएगा। हमको एक 2 चीजें दिया था कि x प्लस वाई जो है 2 संख्याएं हैं जिनका सम 21, हम मान लेते हैं y छोटी संख्या है, तो y से अगर बड़ी संख्या में डिवाइड किया जाएगा x में, तो हमको बोला था जो भागफल है वो 2 आता है और शेषफल 3 आता है। तो हम अगर x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से तो इनका गुणा होता है, यानी ये 2y होता है और प्लस में हमारे पास ये 3 आ गया। अब ये x की वैल्यू यहाँ रखेंगे, जब यहाँ पे रखेंगे, देखिए ये वाली वैल्यू, तो यहाँ x की वैल्यू पूरी वैल्यू रख दें, ये 2y प्लस 3 और प्लस y बराबर में 21 हो गया। ये देखिए y जुड़ गया, जो हमने बताया था ना 2 में 1 जोड़ा था, और ये हमेशा इसमें घटेगा। ये कोई भी क्वेश्चन आएगा ये जुड़ेंगे कब? जब ये हमारे पास ये माइनस साइन रहेगा, नहीं तो ये घटेगा हमेशा। तो ये जुड़ गया तो ये 3y की जो वैल्यू थी वो 18 आ गई।
y का मान 6 आ गया। अगर 6 आ गया तो यहाँ रख देंगे तो x का मान आ जाएगा। माइनस वाला, वैसे तो माइनस वाला सबसे ज्यादा पूछा आता है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। ये वही सेम टाइप का क्वेश्चन है कि एक विभाजन क्रिया में भाजक और भागफल का 18 गुना है। अगर पूरा लिख के लगाने जाएंगे तो टाइम गड़बड़ होगा। देखिए मैं यहाँ पे ऐसे ही बताता हूँ, एक यहाँ लिख देते हैं जैसे भाजक हमारे पास है या फिर हम ऐसे लिख देते हैं, जो डिविजर हमारे पास है वो कोसेंट का 18 टाइम्स है ना, 18 टाइम्स, तो मतलब इन दोनों के बीच का अनुपात क्या है, ये जो डिविजर है इस कोसेंट का 18 टाइम्स है। फिर क्वेश्चन में क्या बोला कि और यही डिविजर जो है रिमाइंडर का जो है ये 9 टाइम्स है। ये क्वेश्चन में दिया हो, हमारे पास ये डेटा हमेशा ही मिलता है, 2 गुना 4 गुना 8 गुना जो भी दे दे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इनको लगाने का सबसे इजीएस्ट तरीका मैं बता रहा हूं आपको। डिविजर है, एक बार कोसेंट का कितना गुना है, एक बार इसका, तो देखेंगे ये डिविजर दोनों में कॉमन है, रेशियो, हम इनके रेशियो को बनाते हैं। तो यहां अगर 18 है तो यहां भी 18 होना चाहिए, इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये रेशियो बराबर हो जाएंगे। मतलब हम यहां से डिविजर, कोसेंट और रिमाइंडर का रेशियो बना सकते हैं। तो बोलेंगे देखिए ये 18 हो गया तो ये 18 रहेगा। अच्छा, ये कोसेंट की वैल्यू 1 है तो 1 ही रहेगी, लेकिन ये 2 गुणा करने से ये 2 बन गया था। अब इसमें क्वेश्चन में रिमाइंडर दिया जाता है, हमेशा क्वेश्चन में रिमाइंडर दिया जाता है। इसकी यूनिट की वैल्यू अगर 26 है, ये इससे 13 टाइम्स है, तो ये भी 13 टाइम्स, ये 13 हो जाएगा ये 18 गुणे में 13 हो जाएगा। अब देखिए हमको वैल्यू सबको पता चल गई। तो अगर हमको चाहिए क्या, क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है कि डिविडेंड अगर निकालना है, भाज्य निकालना है, तो हमको पता है कि इन दोनों का गुणा करते हैं, इसको जोड़ लेते हैं, यही तो करते हैं ना, कि इसका इसमें गुणा होता है और इस वाले को जोड़ लेते हैं, ये वाला जुड़ता है। यानी कि हमको क्या करना है, ये 13 है, ध्यान रखेंगे, 18 गुणे में 13 और गुणे में फिर से 13 और प्लस में 26 होगा। तो अब इसको सॉल्व करने एग्जाम में नहीं जाना है आपको, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है कि इसको सॉल्व करने में। अभी तो आप वीडियो में पढ़ रहे हैं, तो इसको लगाने का तरीका आपको सीखना चाहिए। कि पहला चीज देखेंगे क्या यूनिट डिजिट सबके अलग अलग हैं, तो बोलेंगे नहीं, यहाँ पे तो 2 ऑप्शन है लेकिन 2 के अलग भी हैं। तो एक बार यूनिट डिजिट चेक करना जरूरी बनता है। जैसे जोड़ेंगे 8 गुणे 3 24, 4 3 12 2, मतलब 8 का गुणा 3 में करेंगे 4 आएगा 24 में, और 24 यानी 4 गुणे 3 12 यानी 2 आएगा, और 2 यहाँ मिला है, और यहाँ पे अगर 6 जोड़ेंगे लास्ट में तो ये 8 बनेगा। और 8 वाला एक ही ऑप्शन है, 2 ऑप्शन नहीं। अगर मान लीजिए 2 आ जाता तो हमको, हमारे पास 2 आंसर हो सकते थे। फिर हमको क्या करना पड़ता है, इसका डिजिटल सम लगा के, जैसे इसके थ्योरी में बताया गया, अगर आप बुक में पढ़ेंगे तो इनको हम जोड़ के चेक कर सकते हैं, क्योंकि इनका डिजिटल सम अलग अलग है ए और सी का, तो वहां से चेक किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये वही वाला क्वेश्चन है, थोड़ा देर पहले मैंने बताया था कि 2 संख्याओं के बीच का अंतर दिया। इस बार हमारे पास क्या दिया, डिफरेंस दिया हुआ है। डिफरेंस अगर 16 27 है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, तो भागफल दिया है, शेषफल दिया है। हमने क्या बताया था, अगर छोटी संख्या चाहिए, इसमें पूछा क्या है, छोटी धन पूर्णांक संख्या के अंकों का योगफल। अगर छोटी संख्या मान लीजिए y है, तो इसका मान कैसे निकलेगा, हमने क्या बोला था, इनको इसमें घटा लीजिए पहले तो, यानी 1627 में 157 आपको घटा लेना है, ये 0 आ गया, और ये वाला हमारे पास 7 आ गया, और इधर 4 और 1 14 70 आ गया। अब इसको डिवाइड किससे करना है, देखिए रिमाइंडर हमारे पास अगर 7 है, अगर ये योग रहता तो इसमें 1 जोड़ते हैं, अगर हमारे पास डिफरेंस है तो 1 इसमें घटा लेंगे, 6 से बस डिवाइड कर लीजिए, तो 6 दूना 12 और 6 चौके 24, 6 पचे 30, यही हमारे पास आ गया नंबर। अगर छोटी संख्या निकल गई तो हमको बड़ी संख्या निकालना होता, तो इसमें हम घटा के निकाल सकते हैं, और वैसे हमको छोटी संख्या का ही योग पूछा गया, 5 4 9 2 11, तो ये 11 हो जाएगा आंसर। अंकों का योग पूछा गया था, तो ये भी बहुत मेंटली लगाने वाले क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम में कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमारा जो टाइप है बुक के अंदर में, वो है टाइप नंबर 4, संख्याओं के विभाजन का ही एक टाइप है, डिविजिबिलिटी का एक टाइप है, जो कोई कहीं ना कहीं एल्जेब्रिक फार्मूले से रोल करता है। तो इस फार्मूले में देखिए हमको एक चीज समझना होगा एल्जेब्रिक में, कि कभी भी अगर a के पावर n माइनस b के पावर n होता है, ये हमेशा a माइनस b से विभाजित होगा, a माइनस b से क्या होगा, डिविजिबल होता है। अगर ये चीज पता है आपको तो ये बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब n का मान यहाँ पॉजिटिव हो, मतलब इवन हो या ऑड हो, लेकिन a माइनस b से होगा। इन केस मान लीजिए कभी ये पॉजिटिव हो गया, मतलब पॉजिटिव नहीं, इवन नंबर हो गया, इवन नंबर हो गया, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो हम बोलेंगे ये तो दोनों से कटता है, a प्लस बी और a माइनस बी, हाँ बिल्कुल दोनों से कटता है। अगर मान लीजिए a क्यूब माइनस बी क्यूब होता तो ये a माइनस बी, और इस वाले फार्मूले में जो आता है हमारे पास, यानी हम ये चेक कर पा रहे हैं कि अगर इवन है तो भी a माइनस बी आ रहा है, और अगर यहाँ पे ऑड है तो भी a माइनस बी आ रहा है। मतलब ये हमेशा a माइनस बी से डिवाइड होंगे, लेकिन कहीं कहीं a प्लस बी भी सही हो सकता है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमको कहीं क्वेश्चन में बोला कि बस n इज पॉजिटिव इंटीजर है, तो जो हमको फिक्स पता है कि a माइनस बी से तो होगा ही होगा, प्लस तब हो सकता है, यानी कि यहाँ पे प्लस वाली वैल्यूज तभी हो सकता है जब n के बारे में हमको दिया हो कि ये इवन नंबर हो। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे देखिए पहले तो ये चेक करिए, ये 3 के पावर 4 लिखा हुआ, तो इसको सीधा ऐसे लिख दीजिए 81 के पावर n है,
और यहाँ पे 64 के पावर n है। अब n के बारे में जानकारी नहीं है तो हमको लेकिन पता है कि दोनों सेम है, तो अगर a माइनस बी वाला फॉर्मूला है तो इन दोनों का अंतर चेक कर लीजिए, a माइनस बी से होगा तो 81 में से 64 चला गया 17, 17 से कटने वाला नंबर होगा तो ये वाला आपका क्या होगा, राइट आंसर। कॉमन क्वेश्चन है, प्लस मत कर देगा, इन दोनों का प्लस भी हो सकता है लेकिन उसमें कंडीशन होना चाहिए कि अगर ये सम संख्या होते तो इनके प्लस का भी हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखा जाए, जैसे ये वाला बोला कि अब देखिए यहां क्वेश्चन बोल दिया ये सम संख्या है, अगर ये बोल दिया सम संख्या है तो यहाँ पे हमारे पास दो चीजें, देखिए यहाँ भी सम संख्या हो सकता है, अगर ये सम संख्या तो यहाँ 2 लिखिए या 3 लिखिए, कुछ भी लिखिए। तो अब सम बोला तो आप कोई भी नंबर ले लीजिए मर्जी से, यहाँ 2 ले लीजिए, तो 8 का स्क्वायर ले लेंगे माइनस 1 का स्क्वायर ले लेंगे। अब देखिए ये 8 प्लस 1 भी कट सकता है और 8 माइनस 1 से भी कट सकता है, ये दोनों पॉसिबिलिटी होंगे हमारे पास कि एक जगह आप ध्यान से देखा जाए यहाँ पे, तो ये अब इसमें पूछा क्या था, विभाज्य ना, तो ये हमारे पास 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 9 भी हो सकता है, और 8 माइनस 1 कितना हो सकता है, 7 भी हो सकता है। बोलेंगे ये दोनों सही होंगे क्या आंसर, नहीं, अगर दोनों नहीं दिए ऑप्शन में, या तो 7 दिया रहा या तो 9 दिया रहा, नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं, आप पूरा ही सॉल्व कर लीजिए। देखिए इसको, देखिए 7 9 63, यानी कि 63 से कट जाएगा, दोनों अगर मिल जाएंगे तो ये वाला आंसर कर लेंगे। वैसे अलग अलग भी चेक कर सकते थे जैसा ऑप्शन में दिया उसके हिसाब से करना। यदि n दिया गया है, एक पूर्णांक है, यानी पूर्णांक कुछ भी हो सकता है, ये 9 से विभाजित करने पे शेषफल कितना आएगा, तो देखिए 9 से विभाजित करने पे शेषफल की बात बोला तो n की वैल्यू कुछ भी रख लीजिए अपनी मर्जी से, n पूर्णांक है मतलब हमको कोई n का लिमिटेशन नहीं दिया, कोई वैल्यू ले सकते तो 1 ले लीजिए, अगर 1 ले लेंगे यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा 9, 9 का स्क्वायर 9 से भाग देंगे, रिमाइंडर 0 आएगा, आंसर हो गया। किसी को अगर थोड़ा डाउट हो तो n की वैल्यू 2 लेके देख लेगा, 6 दूना 12 3 15, 15 का स्क्वायर 225, देखिए 5 4 2 7 डिजिटल सम 9 है तो फिर से कट जाएगा, 3 लेके चेक कर लीजिए, 0 आ गया मतलब 0 आ गया, बाकी आप चाहें तो इसको स्क्वायर करके भी चेक करेंगे तो वही सेम ही चीज आपको मिलने वाली है तो आज हमने इस क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 21 तक के क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिए हैं। इसी तरीके से इस क्लास के अंदर में, मतलब इस बैच के अंदर में आपको नंबर सिस्टम के जो 76 या 78 जितने भी क्वेश्चन होंगे, एक बार मैं चेक कर लूंगा, वो सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इसी तरीके से आपको इसके बाद मैं थोड़ा सा बुक भी दिखा देता हूँ आप लोगों को, किस तरीके से बुक है, जल्दी ही आपको दिख जाएगी। जैसे ये कौन सा चैप्टर है, अच्छा इसमें बाइनरी हो, डेसिमल हो, ऑक्टागोनल वाला हो, या फिर जो एडिक्विटी के जो नए क्वेश्चन है वो सारे के सारे इसमें दिए गए हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल वाले हैं, उनके साथ साथ मतलब बहुत सारी चीजें हैं, योग निकालने वाले हैं, विषम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, या तो अगर इस बुक के थ्योरी को आपने पढ़ लिया ना, हम जो क्वेश्चन बता रहे हैं इसको छोड़ दिया, अगर सिर्फ थ्योरी वाले पार्ट को अगर जो दिया गया है, अगर इनको आपने सही तरीके से पढ़ लिया तो आप सारे एग्जाम के सभी क्वेश्चन लगभग 70 से लेकर 90% क्वेश्चन हर एक एग्जाम में इस बुक से मिल जाते हैं आपको। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाकी जो लोग देखिए अभी इसकी क्लासेस यूट्यूब पे नहीं आएंगी क्योंकि एक मिनिमम प्राइस का एक फ्री क्लास दिया गया है, मिनिमम प्राइस नहीं बोल सकते इसको, ये क्लासेस एप्लीकेशन पे चलेंगी और ये स्पेशली उनके लिए है जो लोग इस बुक को लिए होंगे, और इस बुक पे एक स्कैनर मिलेगा आपको जहां से आप इस एप्लीकेशन पे इस बैच के पास आ सकते हैं और इसमें सारे एक तरीके से, अगर इसके मैं टाइम की बात करूं तो आने वाले 3 महीने या 4 महीने के अंदर में इसके सारे चैप्टर को हम लोग कवर कर लेंगे, इसके सोल्यूशन को, ठीक है। और इसमें कोई ऐसा मत सोचिएगा कि कोई टाइमिंग है इसमें इसका सोल्यूशन करा जाए, नहीं, इसमें बुक का सोल्यूशन है तो रिकॉर्ड करके भी मिल सकता है, हर तरीके से वहां आपको चेक कर सकते हैं। जिनके पास बुक होगा और किसी सोल्यूशन में डाउट होगा तो जाके आप देख सकते हैं उसके अंदर में, और किसी को पढ़ना है तो उसको पढ़ भी सकते हैं एक तरीके से, पूरी तरीके से। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।